नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा और आज मैं ट्रेड थ्योरी फिटर की क्लास लेकर आया हूं सेकेंड ईयर के लिए। और जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि मैंने आप लोगों का मॉड्यूल जो होता है, जो फर्स्ट मॉड्यूल है सेकेंड ईयर का, वो खत्म हो गया है। 1 of 2, मतलब जो 2 भाग हैं आपके फर्स्ट ईयर में, तो जो पहला भाग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो दूसरा भाग है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दूसरे भाग में जो पहला चैप्टर है वो था ड्रिल जिग। दूसरे भाग में जो पहला चैप्टर था वो था ड्रिल जिग, जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। और जो आज की क्लास है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिपेयरिंग टेक्निक, मतलब मरम्मत तकनीक, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एल्युमिनियम और उसके मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे, सीसा के और उसके मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे, जिंक के बारे में पढ़ेंगे, रांगा और उसकी मिश्र धातु क्या होती है, तांबा और उसके मिश्र धातु क्या होती है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हम लोग रिपेयरिंग टेक्निक में जो मॉड्यूल 2 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्युमिनियम और उसकी मिश्र धातु। तो ये है आपका चैप्टर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आप सभी ने देखा होगा अपनी लाइफ में। एल्युमिनियम के बर्तन देखे होंगे, एल्युमिनियम के पाइप्स देखे होंगे, एल्युमिनियम के कई छोटे छोटे पार्ट्स देखे होंगे। जो गाड़ी का इंजन लगा होता है मोटरसाइकिल में, आपने देखा होगा, वो नीचे जिस वो इंजन जो होता है वो एल्युमिनियम का ही बना होता है, जिसके अंदर पिस्टन घूमता रहता है। अब इसकी ऐसा क्यों होता है आपको बताते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए इस चैप्टर का नाम, एल्युमिनियम एवं उसकी मिश्र धातु। तो ये तो लिख दिया एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय। तो एलॉय का मतलब निकल कर आगे क्या हो गया, एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु, एलॉय का मतलब क्या हो गया। मिश्र धातु की डेफिनेशन होती है कि कोई धातु, जब भी कोई धातु दूसरी धातु या अधातु से, धातु या अधातु से, धातु मतलब होता है मेटल, यहाँ होता है अधातु मतलब होता है नॉन मेटल। तो जब भी कोई धातु किसी धातु या अधातु से मिलकर, मतलब ये दोनों मिल जाए, आपस में मिलाकर कोई तीसरा मेटल निर्माण किया जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। जरूरी नहीं कि किसी धातु में हम लोग धातु ही मिलाएं, अधातु भी मिलाकर, जैसे कि स्टील में कार्बन मिला के अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, उसी तरह धातु में भी आप कुछ भी, जरूरी नहीं कि स्टील मिलाओ, कई अलग अलग चीजें होती हैं आपकी, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सब मिलाकर अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। तो दो दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर आपस धातु, किसी धातु में दो या दो से अधिक या एक से अधिक कोई भी धातु या धातु मिलाकर जब कोई तीसरा ऑब्जेक्ट हम प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र कर, जैसे नाम से उसके प्रतीत हो रहा, मिश्र मतलब मिलाकर बनाया हुआ धातु, उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो पहला आपका ये चैप्टर, तो पहला ये जो डाउट था आप लोगों का, बहुत सारे लोगों को ये डाउट था और सवाल में भी पूछा था लोगों ने, सर ये मिश्र धातु समझ में नहीं आ रही, क्या होती है। तो मिश्र धातु का मतलब मैंने आप लोग को समझा दिया कि धातु प्लस धातु ऑब्लिक अधातु बराबर मिश्र धातु। अब समझ में क्लियर हो गया होगा। और इसी मिश्र धातु को, ये मित्र लिखा है, मिश्र बोलते हैं इसको, मिश्र धातु, मिश्र धातु को ही बोलते हैं एलॉय, याद रखिएगा एलॉय। और दूसरा एल्यूमिनियम, इस चैप्टर में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एल्यूमिनियम की विशेषता और उसके उपयोग में आने वाली मिश्र धातुएं एल्युमिनियम की, और एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क जिससे एल्युमिनियम बनता है। तो अब अयस्क क्या होता है, अगला ये बात आ गई भैया अयस्क क्या है। तो अयस्क क्या चीज होती है, अयस्क क्या होता है। तो अयस्क में
का मतलब ये होता है कि जो भी जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम बनता कैसे है, प्राप्त कहाँ से होता है। तो जो जिससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है उसी को हम कहेंगे कि वो एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, वो एल्युमिनियम का अयस्क है। जैसे सरसों का तेल किससे प्राप्त होता है, सरसों के दाने से। तेल कैसे प्राप्त होता है, सरसों के दाने से। तो सरसों का दाना उसके लिए क्या हो गया, अयस्क हो गया। सरसों के दाने से सरसों का तेल बनता है। चीनी किससे बनती है, गन्ने से। तो गन्ना क्या हो गया, चीनी का अयस्क हो गया। गन्ना क्या हो गया, चीनी का अयस्क हो गया। ये मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को बता रहा हूँ। उसी तरह एल्युमिनियम तो है, वो बनता कैसे है, तो आता मिलता किससे, बॉक्साइट से। किससे बनता है, बॉक्साइट से। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो क्या है, बॉक्साइड। जो एल्युमिनियम होता है वो बॉक्साइड से मिलता है, बॉक्साइड। याद रखिएगा, पूछा जाता है सवाल में कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। अयस्क को, जो अयस्क है, अयस्क, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओर, याद रखिएगा, अयस्क को अंग्रेजी में बोलते हैं ओर। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो और कहीं कहीं और ही लिख दिया जाता है, अयस्क लिखा है, हिंदी में भी बता रहा हूँ, और ही लिखा रहेगा, अयस्क नहीं लिखा रहेगा। तो समझ लीजिए, अयस्क का मतलब और, जिससे वो प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़े। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि मैं बहुत ही इत्मीनान से और धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग को छोटी छोटी चीजें, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता रहे। अब देखिए क्या लिखा है आगे। आगे ये लिखा है कि एल्युमिनियम एक अलौह धातु है। एल्युमिनियम एक अलौह धातु है। अब अलौह का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था शायद। अलौह का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो मेटल होता है, मेटल मतलब धातु, मेटल मतलब धातु, इंग्लिश में उसको मेटल पढ़ते हैं, मेटल। तो ये दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं लौह धातु और दूसरा होता है अलौह धातु। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटल, इसको बोलते हैं नॉन मेटल, इसको बोलते हैं नॉन मेटल। तो लौह धातु किसे कहते हैं, लौह धातु उसे बोलते हैं जिसमें चुंबकीय गुण हो, और अलौह धातु किसे बोलते हैं जिसमें चुंबकीय गुण ना हो। और दूसरा लौह धातु उसे कहते हैं जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब उसका जो मेन प्रॉपर्टी होता है वो लोहा से ही बनता है। और अलौह धातु में लोहा होता ही नहीं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम मात्रा में, अगर होगा भी तो बहुत कम मात्रा में, अथवा होगा ही नहीं, तो उसी को हम बोलेंगे अलौह धातु। समझ में आया मेटल क्या होता है। मेटल मतलब धातु, कुछ भी धातु, मतलब कि आपका स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, जो भी आप देखते हैं अपने आसपास, पीतल हो गया, ये सब क्या है, मेटल है। लेकिन इसमें भी लौह धातु और अलौह धातु होती है। कुछ ऐसी धातु है जो चुंबक की तरफ आकर्षित होती है, चुंबक ले जाएंगे तो चिपक जाएंगी, और कुछ नहीं होती है। तो आपकी स्टील है, लोहा है, ये सब चुंबक से चिपक जाएगा। लेकिन अभी एल्युमिनियम लेके जाइए, लोहा, एल्युमिनियम, सिल्वर मतलब चांदी, सोना, ये सब चिपकेगा ही नहीं, ये अलौह धातु है, क्योंकि ये अलौह धातु है। तो लौह अलौह में यही फर्क होता है, मेटल दोनों होते हैं लेकिन दोनों के गुण अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं लौह धातु और अलौह धातु। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आपको लौह और अलौह का अंतर। इसके बाद जो बॉक्साइट से निकाला जाता है, जो एल्युमिनियम है वो किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट से। एल्युमिनियम हमें बॉक्साइट से प्राप्त, तो एल्युमिनियम हमें बॉक्साइट से मिलता है, बॉक्साइड। देखिए बॉक्साइड, ये होता है बॉक्साइड, बॉक्साइड, इसका सूत्र होता है आपका Al2O3 2H2O, ये होता है बॉक्साइड, जिससे हमें एल्युमिनियम, जैसे कि आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, हमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट से मिलता है।
वो पत्थर होते हैं, एक तरीके के पत्थर, पहाड़ टाइप के, इनका पहाड़ होता है, इनको तोड़ तोड़ के लाया जाता है ट्रेनों में भर भर के, जो मालगाड़ियां होती हैं भर भर के लाती हैं। जैसे आपका जो यहाँ पर सोनभद्र जिले में हिंडाल्को प्लांट है, वहां पर हिंडाल्को एल्युमिनियम ही बनाने वाला प्लांट है, और भारत का सबसे बड़ा प्लांट है। भारत में उससे बड़ा कोई फैक्ट्री है ही नहीं। तो वहां पर क्या होता है, बॉक्साइट झारखंड और बिहार से, ये कहाँ प्राप्त होता है, झारखंड में और बिहार में। तो बॉक्साइट वहीं से मालगाड़ी से भर के आता है, और वहां फैक्ट्री में जाके इसको प्रोसेस करके हम लोग एल्युमिनियम बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के साइज के। तो बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम, बॉक्साइट क्या है, ओर है किसका, एल्युमिनियम का। अभी बताया था ना ओर क्या चीज होती है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है, ठीक है। एल्युमिनियम का कलर सफेद और ग्रे होता है, सबको पता है एल्युमिनियम कैसा दिखता है, सफेद और चमकदार होता है। उसके बाद जो आपका एल्युमिनियम है वो, उसका गलनांक कितना होता है, उसका जो गलनांक होता है, उसका गलनांक 660 डिग्री सेल्सियस होता है, 660 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह है कि 660 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघल जाएगा, द्रव रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें उच्च विद्युत और उष्मा चालकता होती है। इसमें क्या होता है कि विद्युत और उष्मा का बहुत अच्छा ये चालक है, कंडक्टर है, ये बहुत अच्छा कंडक्टर है विद्युत और उष्मा का। ये नर्म होता है, ये नरम भी होता है और तन्य भी होता है, मतलब इसको नरम भी होता है और खींचा भी जा सकता है। इसमें तन्यता शक्ति कम होती है, तन्यता मतलब डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब जैसे कि जब आप एल्युमिनियम के तार जो होता है, तार को ऐसे बार बार घुमाओ आगे पीछे तो टूट जाती है, जबकि वही कॉपर के तार को ऐसे तोड़ते रह जाओ, जब तक प्लायर नहीं लोगे तब तक वो टूटता नहीं जल्दी। तो यही फर्क होता है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती ज्यादा है कॉपर के तार में, जबकि एल्युमिनियम में उतनी ज्यादा नहीं होती, होती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती है। इसीलिए देखेंगे एल्युमिनियम का तार, कॉपर के तार जहां इस्तेमाल होगा वो जल्दी खराब नहीं होगा, एल्युमिनियम का तार क्या होता है, क्रैक होने लगता है, बीच बीच में टूटने लगता है, इसी वजह से। एल्युमिनियम का प्रयोग जो होता है वो वायुयान, कारखाने, फैब्रिकेशन में अधिक होता है। वो किस लिए होता है अभी आपको बताता हूँ। जो एल्युमिनियम होता है वो हल्का होता है, वो क्या होता है, हल्का होता है एल्युमिनियम। अब कोई भी चीज अगर हल्की होगी तो उससे अगर कोई भी चीज बनाएंगे, जैसे वायुयान बनाएंगे, तो वो हल्का बनेगा और मजबूत बनेगा, क्योंकि मजबूत भी होता है। और जब हल्का होगा तो उसको उड़ाने के लिए हमें कम ईंधन, कम तेल की खपत कम कम कर, जो खपत होगी तेल की वो कम करनी पड़ेगी। अगर ये किसी और मेटल का बना होता तो हमें बहुत ज्यादा तेल की खपत करनी पड़ती, क्योंकि वो भारी है, उसको और ज्यादा शक्ति चाहिए। तो जितना हल्का होगा उतनी शक्ति कम चाहिए। फैब्रिकेशन में बहुत सारी चीजों का निर्माण करने के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। आजकल देखेंगे टेबल कुर्सियां एल्युमिनियम की बनती हैं, ताकि आसानी से उठा सके, उस पर बैठ भी सके, कहीं ले जा भी सके आसानी से, क्योंकि इसका भार कम होता है। इसका घरेलू ऊष्मा उपकरणों में भी बहुत उपयोग होता है। घरेलू में आप जैसे आपके तार बनते हैं, तार की वायरिंग वायरिंग जो होती है उसमें बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। गाड़ियों का इंजन, जो टू व्हीलर का इंजन होता है, फोर व्हीलर का इंजन होता है, उसमें भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडा होता है, इसकी प्रॉपर्टी है। एल्युमिनियम क्या होता है, ठंडा होता है, ठंडा होता है, इसकी प्रॉपर्टी है ये। तो जब भी इंजन हीट होता है, और कोई मेटल होता तो जल्दी गर्म होता तो गर्म ही रह जाता है, लेकिन एल्युमिनियम की वजह से वो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो एल्युमिनियम ठंडा प्रोडक्ट होता है, इसलिए उसको गाड़ी के इंजनों के निर्माण में किया जाता है उपयोग। अब देखिए, इस एक तालिका दिखाई जा रही है आपके सामने। इस तालिका में एल्युमिनियम की मिश्र धातुओं के बारे में, मिश्र धातु मतलब एल्युमिनियम के साथ क्या क्या मिला दें तो एल्युमिनियम और भी अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे अगर मजबूती का काम करना है तो क्या मिलाना है हमें, अगर और मजबूती जा थोड़ा सा और मजबूती चाहिए, अगर हमें जहाज बनाना है तो क्या चाहिए, अगर हमें कोई दबाव वाला काम करना है तो उसके लिए किस प्रकार का एल्युमिनियम बनाना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के एल्युमिनियम को बनाने के लिए हम लोग मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं। तो मिश्र धातु में लगभग तांबा, सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम और अन्य तत्व मिलाकर हम लोग मिश्र धातु तैयार करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम लोग किसी एल्युमिनियम में 0.15% जो होता है तांबा मिला दें,
सिलिकॉन 0.6%, लोहा 0.75%, मैग्नीज 0.1% सॉरी 1% मैग्नीज, मैग्नीशियम 4.5 से 5.5%, और अदर चीजें क्रोमियम जो हो गया वो 0.5% मिला दें, तो उससे जो एल्युमिनियम बनेगा उस एल्युमिनियम से आप जो हाई पावर की हवाई जहाज का निर्माण कर सकते हैं, इंजीनियरिंग उत्पाद बना सकते हैं, अच्छा जंग प्रतिरोधक कोई भी धातु बना सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन, ये सब बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ये सब आया है, तो उस रिसर्च के आधार पर ये आपको बताया जा रहा है, ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। अब यही मिलाकर आप किस किस प्रकार की चीजें बना सकते हैं। तो अलग अलग चीजें बनाने के लिए अलग अलग मिश्र धातुओं का उपयोग, अलग अलग मिश्र धातुओं की परसेंटेज का उपयोग किया जाता है कि हमें किस प्रकार का एल्युमिनियम चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एल्युमिनियम के बदले, इस्पात के बदले एल्युमिनियम उपयोग करने के लाभ। मतलब जहां पर हम लोग पहले स्टील उपयोग करते थे, अब वहां पे एल्युमिनियम उपयोग करने लगे हैं। तो इस्पात के बदले एल्युमिनियम उपयोग कर रहे हैं, तो उसके फायदे क्या क्या हैं वही बताना चाह रहा है। तो पहला फायदा क्या है, ये हल्का होता है। दूसरा, ये इस्पात की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। अगर मिश्र धातु से मिश्रित किया जाए तो ये इस्पात से भी मजबूत हो जाता है। ये जंग रहित होता है, क्योंकि आपके एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। यह मशीनिंग क्षमता अधिक होती है। मशीनिंग क्षमता का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का ऑपरेशन, ड्रिलिंग, टैपिंग, टर्निंग, कोई भी ऑपरेशन करना हो, फाइलिंग, सब कर सकते हैं बहुत आसानी से। और उच्च विद्युत और उष्मा का क्षमता, इसमें जो उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है ये, जो आपका एल्युमिनियम होता है। और धनाग्र का मतलब होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहता है। एनोड और कैथोड होता है, तो इसमें एनोड इसमें ज्यादा होता है। और अगला है कि इससे डिसएडवांटेज मतलब हानियां भी होती है भैया। कोई भी चीज का फायदा है तो नुकसान भी है। ज्यादा दाल भी पी लोगे तो वो भी नहीं पचती है, भले ही कितना भी विटामिन ले लो उससे, विटामिन। ठीक है भैया। तो कम मजबूती, अन्य इस्पात मिश्र धातु की अपेक्षा कम मजबूत होता है। चूड़ी वाले बंधक बनाने में उपयुक्त नहीं है, जैसे कि कोई थ्रेडिंग का काम करना है तो वो ठीक नहीं होता है इस पे, जहाँ चूड़ी काटनी है। पेंटिंग करने में अधिक मुश्किल होती है, इस पे पेंट करने में दिक्कत आती है। इसमें बनाए गए वेल्डेड जोड़ों को अपनी यांत्रिकी विशेषताएं लाने के लिए फिर करना पड़ता है। जैसे कि लोहा ठंडा भी है तो दो लोहे को आप आपस में जोड़ सकते हैं वेल्डिंग करके। अगर लोहा है, ये आयरन है, तो इसको आराम से आप वेल्डिंग करके जोड़ दोगे। लेकिन अगर ये एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम को ठंडे में नहीं कर सकते, इसको हीट करना पड़ेगा, फिर से इसको हीट करना पड़ेगा, तभी ये वेल्डिंग हो पाएगा। तो यही प्रॉब्लम होती है आपकी। इसमें बनाए गए वेल्डेड जोड़ों के लिए अपनी यांत्रिक विशेषताएं लाने के लिए फिर से गर्म करना पड़ता है। वेल्ड करना इसमें आसान नहीं होता है। अत्यधिक थकावट वाली मिश्र धातु है। जो जो ये क्या कहते हैं, इसके मिश्र धातु बनाने में ज्यादा मतलब फटीक खर्च होती है, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही महंगा होता है। जो उसका मिश्र धातु होती है वो महंगी होती है, और इसकी तन्यता व लचीलापन कम होने के कारण जल्दी टूट जाता है। जैसा मैंने बताया ना, तार को जब 2-3 बार मोड़ो आगे पीछे तो जल्दी टूट जाती है। कम लंबा होने की विशेषता, जिसमें बहुत लंबा तार इससे नहीं किया जा सकता। शुद्ध एल्युमिनियम में मजबूती 7 kgf पर mm² है। इसके मिश्र धातु की मजबूती उष्मा उपचार के उपरांत 45 kgT mm² तक होती है। ऊपर दी गई विशेषताओं के कारण यह भार के अनुपात में अत्यधिक मजबूत है, इस कारण इसका प्रयोग हवाई जहाज कारखाने में किया जाता है। कुछ मिश्र धातुओं की कम तापमान पर अत्यधिक कठोरता की विशेषता के कारण इन्हें परिशीतन कम तापमान में युक्त उपयोग किया जाता है। कुछ मिश्र धातुओं में अत्यधिक क्षार प्रतिरोधक क्षमता मतलब जंग प्रतिरोधक क्षमता, एल्युमिनियम व इसके मिश्र धातुओं में उच्च उष्मा चालकता की विशेषता होती है। जो एल्युमिनियम की विशेषताएं हैं उसके बारे में बात हो रही है। एल्युमिनियम की मिश्र धातु, एल्युमिनियम विश्व में सर्वाधिक उपयोग होने वाला धातु है। इसमें बहुत प्रकार के विशेष गुण होते हैं।
इसके अलावा एल्युमिनियम मिश्र धातुओं के साथ मिलकर तांबा, मैग्नीज, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, जिंक बहुउपयोगी मिश्र धातु बनाते हैं। अब इसके उपयोग क्या है? गृह उपयोगी बर्तन में फर्नीचर बनाने हेतु बर्तन और फर्नीचर बनाते हैं इससे। कोई भी पात्र बनाते हैं, टैंक व टंकी बनाना, जहाज बनाने के लिए काम आता है। वाहन बनाने हेतु बस, रोड व रेलवे के टैंकर बनाने में काम आता है। भवन और शिल्पकार निर्माण में, चलित ब्रिज बनाने में, जो पुल होते हैं उनको बनाने में इसका निर्माण होता है। हवाई यान, मिसाइल आदि यान बनाने के पार्ट्स इसका का काम होता है। रेडिएटर व अन्य ऊष्मा प्रवर्तक काम करने में, मैं बताया ठंडा होता है, इसलिए इसको ऐसी जगह पे काम पे लाया जाता है जहाँ पर ठंडा जल्दी करने की आवश्यकता हो। विद्युतीय चालक केबल व बसों की छड़ बनाने में काम आता है। एल्युमिनियम मिश्र धातु, एल्युमिनियम अलॉय सिस्टम। एल्युमिनियम मिश्र धातु का वर्गीकरण उसमें मिले हुए मिश्र धातु के हिसाब से किया जाता है। जो उसका वर्गीकरण है उसके मिश्र धातु के हिसाब से किया जाता है। अब अगला है लीड एंड इट्स अलॉय। लीड, लीड मतलब क्या होता है? शीशा। शीशा की विशेषताएं बताना है, शीशा के उपयोग बताना है और बेबिट धातु के उपयोग बताना है। शीशा साधारणतः उपयोग में आने वाला अलॉय धातु, ये भी एक अलॉय धातु है, चुंबकीय नहीं होता इसमें। इसके बहुत सारे औद्योगिक उपयोग हैं। पहला, शीशा अपने अयस्क गलीना, मतलब शीशा किससे प्राप्त होता है? शीशा किससे प्राप्त होता है? गलीना, गलीना से प्राप्त होता है। शीशा जो है वो गलीना से प्राप्त होता है। यह भारी धातु है जिसका रंग गलनीय अवस्था में चांदी जैसा होता है। जैसे अगर इसको अगर मेल्ट कर दिया जाए तो एक चांदी जैसा रंग इसका हो जाता है। यह नर्म व पिटवा होता है। इसकी क्षार अवरोधक क्षमता अधिक होती है। यह नाभिकीय किरणों का प्रतिचालक है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी अवरोधक है। इसके बाद इसका उपयोग कार की बैटरी बनाने में किया जाता है। शीशा का जो उपयोग होता है, इसका उपयोग सोल्डर लगाने व पेंट बनाने में भी किया जाता है। शीशा का, शीशा से बने मिश्र धातु कौन से हैं? बेबिट, बेबिट धातु शीशा, टिन, तांबा, एल्टीमनी से बनी मिश्र धातु है। यह नर्म, घर्षण विहीन होने के कारण बेरिंग बनाने में भी प्रयुक्त होता है। इसके बाद जैसे ये देखिए, बैटरी में भी इसका उपयोग होता है। लीड, ये जो यहाँ पे लगा होता है ना तार, इसी को बोलते हैं लीड। शीशा, सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डरिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नर्म सोल्डर के रूप में इसका शीशा बटिन के मिश्र धातु प्रयोग किया जाता है। जिंक, जिंक क्या होता है? जस्ता की विशेषताएं और उपयोग। जस्ता मिश्र धातुओं के उपयोग। जस्ता मुख्य, जो जिंक को ही बोलते हैं जस्ता, जिंक को बोलते हैं जस्ता। मैं भी बहुत दिन तक कंफ्यूज था जब शुरू शुरू में पढ़ता था जस्ता और जिंक, लेकिन ये जिंक और जस्ता एक ही चीज। जस्ता हिंदी शब्द है, जिंक अंग्रेजी वर्ड है। जस्ता धातु का मुख्य प्रयोग, जो जस्ता धातु है उसका मुख्य प्रयोग इस्पात पर कोटिंग करने व उसमें क्षार प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए किया जाता है। और उदाहरण जैसे इस्पात की बाल्टियां, गैल्वनाइज की हुई छत की चादरें, ईटीसी। जस्ता अपनी अयस्क धातु कालामाइन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कालामाइन, कैलामाइन जो बोलते हैं इसको हम लोग। जस्ता किससे प्राप्त होता है? जस्ता जो होता है वो कैलामाइन उसको बोलते हैं, कैलामाइन से प्राप्त होता है। इसका गलनांक कितना होता है? 420 डिग्री सेल्सियस। जो जिंक का गलनांक होता है वो 420 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद टिन एंड इट्स अलॉय। टिन मतलब होता है रांगा, और उसकी मिश्र धातु में और कौन कौन सी होती है? टिन कसिटराइट टिन स्टोन से प्राप्त होता है। यह श्वेत रजत वर्ण का होता है। इसका गलनांक 231 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत कम गलनांक होता है। यह नर्म व अधिक क्षार प्रतिरोधक क्षमता वाली धातु है। ये बहुत नर्म होता है और क्षार प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा इनकी वहीं पर होती है।
तांबा, तांबा में क्या होता है, वह धातु जिसमें लोहा नहीं होता उसे अलव धातु कहते हैं। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, टिन जैसे जिसमें लोहा नहीं होता। यह धातु इसके अयस्क मैलाकाइट, जो तांबा होता है वो किससे प्राप्त होता है, मैलाकाइट, मैलाकाइट से बनता है जिसमें 55% तांबा होता है और वह पाइराइट से बनी होती है जिसमें 32% तक लोहा तांबा होता है, 32% तक तांबा होता है। यह इसकी विशेषता क्या है कि यह लाल कलर का होता है और तांबा अपने कलर के कारण आसानी से परखा जाता है। जब यह फ्रैक्चर अवस्था में होता है तो इसकी संरचना दानेदार होती है और जब भट्ठी पर रोल होता है तो इसकी जो संरचना होती है वो रेशेदार होती है, भट्ठी पे रेशेदार हो जाती है। जो तांबा होता है ना, यह पिटवा व तन्यता दोनों विशेषताओं से पूर्ण रहता है। इस कारण यह शीट्स या वायर बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। इससे शीट भी बना सकते हैं, इससे तार भी खींच सकते हैं, दोनों काम कर सकता है। बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है ये, इसीलिए सबसे महंगा होता है ये। तांबा बिजली की केबल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। विद्युतीय पार्ट्स बनाए जाते हैं जो बिजली के सुचालक रहते हैं। बिजली का सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है तांबा को, सबसे बढ़िया, क्योंकि बहुत लंबे समय तक चलता है और खराब नहीं होता है। तांबा उष्मा का सुचालक है, वह संक्षारण प्रतिरोधी, इसमें जंग भी नहीं लगता है। इसी कारण इसे बॉयलर, जहां पानी का उपयोग होता है, फायर बॉक्स, जल उष्मा संयंत्र, जल पाइप, केमिकल फैक्ट्री, ब्रेवरी प्लांट, हर जगह इसका उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसका जो गलनांक होता है वो 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। याद करिए 1083 डिग्री सेल्सियस, तांबे का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, याद रखिएगा। तांबे का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। और जैसा कि देखिए फिगर नंबर 1 में, जो आपके बड़े बड़े हाई स्टेशन तार होते हैं, विद्युत का संचारण इसी तारों से किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही रिलायबल तार होते हैं। इस पे हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, अगर ये यहाँ गिर गया बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकती है, इसीलिए तांबे के तार का उपयोग किया जाता है। कॉपर की एलॉय कौन कौन से होते हैं, जिस कॉपर में और क्या क्या मिलाकर नई चीजें बनाई जा सकती हैं। पीतल, पीतल मिलाया जाता है कॉपर में। तो यह धातु तांबा व जस्ता मिलाकर तैयार की जाती है। जैसे कि अगर पीतल है, पीतल किसका एलॉय है, एलॉय मतलब क्या होता है, मिश्र धातु। कॉपर का ही एलॉय होता है पीतल, मतलब जो पीतल है वो कॉपर से प्राप्त होता है। अगर कॉपर में, कॉपर मतलब तांबा और जिंक, इन दोनों को मिला दिया जाए तो पीतल प्राप्त होता है। कुछ प्रकार की पीतल बनाने में कम मात्रा में टीन व सीसा भी मिलाया जाता है। पीतल का कलर जो होता है उसमें मिलाए हुए मिश्र धातुओं पर निर्भर करता है। इस पर आसानी से मशीनिंग की जा सकती है। यह संचार प्रतिरोधी भी होता है, इस पे भी जंग नहीं लगता है। फिगर नंबर, पीतल का उपयोग सामान्यतः मोटर कार, रेडिएटर व पानी से नल बनाने वाले में किया जाता है। यह कठोर ब्रेजिंग और सोल्डरिंग करने के लिए भी गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। इसका जो गलनांक होता है, पीतल का बता रहा हूँ, वो होता है 880 से लेकर 930 डिग्री सेल्सियस तक। जो पीतल का गलनांक होता है वो 880 से 930 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग रचना से पीतल बनाया जाता है, मतलब अलग जैसा कार्य होता है उसी मजबूती का, उसी के आधार का, कि जंग न लगे, तो उसी आधार से हम लोग पीतल का उपयोग करते हैं। अगला है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मतलब कांसा। कांसा कैसे बनता है, कांसा टिन व तांबा को मिलाकर बनाया जाता है। टिन और तांबा मिलाकर क्या होता है आपका, कांसा बनाया जाता है। कभी कभी जस्ता भी मिलाया जाता है, कांसा और जस्ता मिलाकर भी बनाया जाता है, जिससे कि कांसे में विशेष गुण आ जाए। इसका कलर जो होता है वो लाल से पीला तक होता है। इसका गलनांक 1005 डिग्री सेल्सियस होता है। जो ब्रॉन्ज होता है इसका जो गलनांक होता है वो 1005 डिग्री सेल्सियस होता है। यह पीतल से कठोर होता है तथा तीखे टूल द्वारा आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है। मशीनिंग के दौरान दानेदार चिप्स निकलते हैं। कांसा राड नाम के विशेष प्रकार के कांसे की मिश्र धातु उपलब्ध होती है। राड नाम का मिश्र धातु,
विशेष उपयोगों के लिए विभिन्न रचना वाले कांसा उपयोग उपलब्ध है। जैसे पीतल की रचना अलग अलग है, ये पीतल है। जैसे कि मिश्र धातु का नाम क्या है आपका, कारतूस पीतल, उसमें तांबा 70%, जस्ता 30%। प्रमाणिक पीतल 65%, 30%, तांबा और जस्ते के बता रहा है परसेंटेज। सामान्य पीतल, तांबा 63%, 37%। सबका काम अलग अलग है, इसीलिए सब हर का काम अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग प्रकार से इसको बनाया जाता है। लास्ट वाला जो होता है, ठंडे कार्यों में उपयुक्त पीतल सबसे सस्ता होता है, इसलिए तन्यता की कमी होती है, यह सामान्य प्रक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है। कई सारे इसमें पीतल के जो दिए हुए हैं अलग अलग वर्गीकरण, इसमें कांसा की संरचना दी गई है अलग अलग, इसको आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। तो यहां तक का जो चैप्टर है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें जो है, ये जो दूसरा टेबल है, इसमें कांसा की रचना, जैसे कांसा बनाने में क्या क्या कितना कितना प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कांसा हो गया, डाउन फास्फोरस कांसा, कास्ट फास्फर तांबा, गन धातु, सीसा गन, सीसा, प्लास्टिक, सबका अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है कि किस टाइप का काम है और किस प्रकार का उसका मिश्र धातु बनाने में उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी दो दो पार्ट्स को मिलाकर, दो पदार्थों को मिलाकर कांसा तैयार किया जाता है और उसकी परसेंटेज कितनी होती है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, ओर क्या होता है, अयस्क क्या होता है, मिश्र धातु क्या होती है और ये काम कैसे करता है। तो आज का जो चैप्टर है एल्युमिनियम और उसके अलॉय, हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चैप्टर रिवाइज करते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।